थोड़ा और रोशनी दीजिए अपनी रणनीति पर। ये क्या विधानसभा चुनाव आप लड़ा रहे थे ना, तो विपक्ष में थे, सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय की तैयारी अलग थी। अब तो बड़ी सहूलियत में लड़ा रहे हैं नितिन नवीन जी, सत्ता है देश में भी प्रदेश में भी, बाकी लोग उतने जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, या सत्ता आ गई है तो उस मजे के साथ में काम दिखा रहे हैं। नहीं, देखिए एक चीज़ है, जितना आप पर सफलता का जिम्मेवारी बढ़ता है, मैं मानता हूं कि सत्ता में रहने वाले लोग को और जिम्मेवारी से काम करना पड़ता है। कार्यकर्ता हूं, उस समय जब आप विपक्ष में थे तो आप केवल कमियों के आधार पर बात करते थे जी, ये कमियां हैं इसलिए सरकार बदलनी है, ये कमियां हैं इसलिए सरकार बदलनी है। आज तो हम 10 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और 5 महीने के विष्णुदेव साय के कार्यकाल पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो मुद्दे हैं, पहली बार पूरे देश में प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर पे चुनाव हो रहा है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए 5 महीने की हमारी सरकार पर एक सवाल नहीं उठा पा रहा विपक्ष जी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बीटिंग ऑन द बूथ में लगा हुआ है। सामने से कोई विष्णुदेव सरकार को चुनौती नहीं दे पा रहा है, क्योंकि 5 महीनों में हमने अपने गारंटी जो लिए, जो मोदी की गारंटी से हम लोग चुनाव में मैदान में गए, अपने घोषणा पत्र, उनमें से कई गारंटी को, जो बड़े गारंटी थे उनको हमने पूरा करके दिखाया। तो आज यहाँ पर जो बैठा हुआ विपक्ष है वो भी हमको चुनौती नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे काम बोलते हैं जी, और उनके कारनामे बोलते हैं। उनके कारनामे बोलते हैं, पर उनकी गारंटियों पर बड़ी टिप्पणियां हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर। नितिन जी, आप तो राष्ट्रीय व्यक्तित्व हो चुके हैं, क्या हो गया आप लोगों को? ये कांग्रेस के घोषणा पत्र को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है आपकी पार्टी? हम घोषणा पत्र को गंभीरता से नहीं ले रहे जी, जहाँ पर वो कहेंगे, जिस घोषणा पत्र में ये दिखे कि मैं मुस्लिमों को अधिकार बढ़ाऊंगा जी, तो निश्चित रूप से हम तो आपत्ति करेंगे। जी, जब आप मुस्लिमों को अधिकार बढ़ाएंगे तो बिहार देश के गरीब लोगों का अधिकार छीनेंगे, ओबीसी का, एससी का, एसटी का आप अधिकार छीनेंगे। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार ही कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के समर्पित सरकार होगी, और हम तो गरीब के आईने से देखते हैं, हम मजहब के आईने से गरीब को नहीं देखते हैं। जी, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने संसाधनों पे पहले भी कहा हुआ है, पहला हक अल्पसंख्यक का होगा, हम कहते हैं कि संसाधनों पर पहला हक गरीबों का होगा। तो निश्चित रूप से जब उनके घोषणा पत्र आएंगे और उसमें वो दिखेगा तो निश्चित रूप से हम आपत्ति व्यक्त करेंगे।